वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 मैथ्स का ज्योमेट्री पोर्शन में लेके आया हूँ, जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। जो सिमिलरिटी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया। कभी कॉन्ग्रुएंट पढ़ाया जाता है CS से, कभी सिमिलरिटी पढ़ाया जाता है। तो अब सिमिलरिटी सबसे पहले तो ये है, जो सिमिलर किसको बोला जाता है। सिमिलर बोलना सीख जाएगा इक्वल इन फॉर्मल। जैसे सिमिलर जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। जैसे सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है इक्वल इन फॉर्म ओनली। इसका मतलब हुआ रूप में एक तरह का, केवल रूप में एक तरह का, यानी देखने में एक तरह का। अब जैसे एक तो सर्कल ये है और एक तो सर्कल ये दोनों सर्कल है और देखने में एक तरह का है। इसको आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जैसे कॉन्ग्रुएंट जैसे पहले पढ़ते थे आप लोग, कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या होगा, माना हर तरह से बराबर। जैसे लेंथ के बराबर हो जाएगा, ब्रेथ के बराबर हो जाएगा, एरिया के बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ जो एक मतलब फिगर को अगर दूसरे फिगर पर रखते हैं तो कंप्लीटली वो पूरा कॉन्साइड कर देता है, यानी ढक देता है, यानी उसका मतलब हो गया कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर का मतलब हुआ इक्वल इन फॉर्म ओनली, सिर्फ देखने में एक तरह का। अब यही सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कंग्रुएंसी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे पहले से। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया में भी 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला होता है ए का मतलब हुआ एंगल, यानी दो ट्रायंगल का अगर 2 एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो जो होगा सो सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, जैसे एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, और बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन देखने में एक तरह का। जैसे ABC है और यहाँ DEF है। इसमें क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, क्लियर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इसमें लिख देना होगा सबसे पहले जो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल D, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यह हो गया क्या, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसको AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया बुलाता है। सेकेंड है AAA, यानी एंगल। अब एंगल में क्या होता है, इसमें यही ट्रायंगल मान लीजिए, जैसे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब इसमें क्या है, अगर एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यह हो गया AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी ट्रिपल एंगल। वैसे एक बात और जानने की जरूरत है, जैसे दो एंगल के अगर इक्वल है तो रिमेनिंग एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर मान लीजिए जब 50 है और ये 30 है, तो 50-30 कितना होगा, 80, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए ये 50 और 30 दिया हुआ है, इसका भी रिमेनिंग 100 हो जाएगा। तो दो एंगल के जब इक्वल है तो रिमेनिंग एंगल श्योरली इट विल बी इक्वल। तो इसलिए इसमें क्या देखना होगा, जो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया में 2 एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड वैसे भी इक्वल होगा। लेकिन अगर गिवन है, दिया हुआ है, तो मतलब एंगल C एंगल F के भी इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर आता है आपको SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया माने
तीन चार ठो है। तो पहले थर्ड देख लीजिए, थर्ड में क्या है, SAS। अब SAS में क्या होता है, ये एक ठो दो ठो साइड, दोनों साइड वाला, अब बीच का एंगल इक्वल रहता है। अब देखिए जैसे यही है, इसमें ब्लू से बना के दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ABC एक ट्रायंगल हो गया और एक तो हो गया DEF, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो AB बाई DE माने दो साइड प्रोपोर्शनल होगा, यानी AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, और बीच का एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और यह हो गया क्या, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और फोर्थ होता है SSS। SSS में क्या होगा, तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। तो तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा SSS से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यहाँ तक रखिए, अगर समझ में आ गया होगा मान SSS, तो SSS कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। वैसे भी कल हम इन डिटेल में फिर बताने जा रहे हैं अगला वीडियो में। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। और शेष धन्यवाद।